हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट के काफी सारे सम्स कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में आए हुए एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए कोई भी डायरेक्शन टेस्ट के आप सम्स कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे विद इन 2-3 सेकेंड्स। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, कुछ आइडिया, कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक्स दूंगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो रेडी एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज वी नो दैट दिस इज we have four main direction. We have four main direction. This is called as east direction. This is west. This is north. This is south. Now, my dear friends, ये बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन आएगी, that is called as north east direction. This direction is called as, ये डायरेक्शन आपका साउथ और वेस्ट के बीच में है. It is called as south west direction. Similarly, in this direction, this is called as साउथ और ईस्ट में आता है, तो इट इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन. एंड दिस वन कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो देर आर टोटल 8 डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 डायगोनली डायरेक्शंस. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. देर आर 8 डायरेक्शंस. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके हेल्प से आप सम कर पाएंगे वो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. सपोज आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हो समझो, ये साइड से खड़े होके आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. तो एक काम करिए, आप लोग अपने प्लेस पे खड़े हो जाइए. अपने प्लेस पे खड़े होके आप ईस्ट डायरेक्शन में देखो. अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देखोगे तो लेफ्ट हैंड को ऐसे कर लो और मुझे कमेंट करो कि आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है. तो आप देख सकते हैं कि जब आप ईस्ट में खड़े होके लेफ्ट हैंड को करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा. यस, तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में रहेगा और आपका राइट हैंड जो है वो साउथ में रहेगा. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको खाली इतना याद रखना है कि जब भी आप मूव करोगे तो आपका लेफ्ट ईस्ट के ऊपर दिखेगा और राइट आप ईस्ट के नीचे. मतलब जब भी आप मूविंग ईस्ट हो और आपको लेफ्ट लेना है तो आपको अपवर्ड जाना है, और अगर आपको राइट लेना है तो आपको डाउनवर्ड जाना है, जब भी आपका फेसिंग ईस्ट में होगा. सेकंड आपको याद रखना है नॉर्थ के लिए, तो ये फेसिंग आपकी कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड्स? नॉर्थ फेसिंग हो गई. तो अभी आप क्या करिए, आप नॉर्थ फेस की तरफ मूव हो जाइए. यस, वेरी गुड. जब आप नॉर्थ फेस की तरफ मूव करेंगे और आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे फैला दीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, कमेंट करिए. यस, नॉर्थ की तरफ आप देखो और अपना लेफ्ट हैंड मुझे बताओ कि कौन सा डायरेक्शन में है. तो जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा होगा. आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होगा माय डियर फ्रेंड्स, और आपका राइट हैंड जो है वो ईस्ट में दिखेगा. तो आपको ये याद रखना है कि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट में है और आपका राइट हैंड ईस्ट में है. तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और आपको लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेना है मतलब कौन सा डायरेक्शन में जाना है आपको? आपको वेस्ट में जाना है. और जब आपको बोलेगा कि आपको राइट लेना है तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है. नाउ आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपको बस ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक ईस्ट का और एक नॉर्थ का. आफ्टर दैट सिंपली, अगर आपको वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करना है तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा. जब आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपका ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट होगा. और अगर आपको बोला जाएगा साउथ में आप मूव कर रहे हैं तो सिंपली आपका ये साइड में राइट हो जाएगा और ये साइड में लेफ्ट हो जाएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आपको ये 4 पिक्चर याद रखने हैं. एक बार रिवीजन पर्पज से हम वापस बता देते हैं. अगर आप ईस्ट में मूव कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट अप है, राइट डाउन है. अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका मूवमेंट है तो आपका राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे.
अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लेफ्ट है, यहाँ पे आपका राइट है। और अगर आप साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट। ओनली रिमेंबर दिस फोर पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ दिस फोर डायग्राम यू कैन करेक्ट एनी ऑफ द सम। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, रश्मि गोज टूवर्ड्स ईस्ट। तो कभी भी आप सम स्टार्ट कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? हमेशा आप एक प्लस का साइन बना देंगे और वहां पे हमेशा आप लिख देंगे स्टार्ट। और आप साइड में दो पिक्चर हमेशा बना के रखिए। ये नॉर्थ का, नॉर्थ के लिए लेफ्ट राइट, और ईस्ट के लिए लेफ्ट राइट। ये दो पिक्चर एग्जाम में आप हमेशा बना के रखिए ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है? रश्मि टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है, तो रश्मि ईस्ट की तरफ आ गई फ्रॉम पॉइंट पी। दिस इज योर पॉइंट पी। टर्न लेफ्ट। तो अभी आप देखिए ईस्ट में लेफ्ट कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो अब ये लेफ्ट जाएगी तो ऊपर की तरफ गई। शी वॉक सम डिस्टेंस, उसने कुछ डिस्टेंस वॉक किया। एंड टर्न टू हर राइट, अभी उसे राइट में जाना है। तो फेसिंग कौन सा है? नॉर्थ। राइट किधर हो गया? ये साइड में आप देख सकते हैं राइट, तो ये साइड में वो मूव कर रही है। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? तो ये कौन सा डायरेक्शन है मेरे दोस्तों? ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट। तो नाउ रश्मि इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप दैट आपको फर्स्ट सम अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस डू मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, राम वॉक 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप प्लस का साइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। फिर से आप वही दो चीज बना दो। अगर आपका फेसिंग ईस्ट है तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और अगर आपका फेसिंग नॉर्थ है तो ये साइड में लेफ्ट ये साइड में राइट। नाउ राम वॉक 10 मीटर साउथ। राम को 10 मीटर साउथ में जाना है, तो राम क्या किया? राम यहाँ से 10 मीटर साउथ में आ गया। ओके, आफ्टर दैट फ्रॉम हिज हाउस, ये राम का हाउस है। टर्न लेफ्ट। अभी आप देखिए नॉर्थ में लेफ्ट इधर है राइट इधर है, फिलहाल उसकी फेसिंग किधर है? फिलहाल उसकी फेसिंग साउथ में है, तो यहाँ पे राइट होगा यहाँ लेफ्ट। तो साउथ फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट। अब उसे साउथ फेसिंग में है और उसे लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन है? इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट, तो उसे लेफ्ट लेना है। और लेफ्ट में लेके वो कितना मीटर वॉक करेगा? लेफ्ट लेके वो 25 मीटर वॉक करेगा, 25 मीटर। तो वो लेफ्ट में जाएगा 25 मीटर, सो दिस इज 25 मीटर। अगेन टर्न लेफ्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये कौन सी फेसिंग है? ये फेसिंग है ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट कहाँ है? अप। तब उसे अप जाना है, और कितना जाना है? अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, तो पर 40 मीटर जाएगा। 40 मीटर, देन टर्न राइट। अब ये कौन सा फेसिंग है? नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग का राइट आप देख सकते हैं ये साइड में राइट है। एंड कितना? 5 मीटर वॉक करेगा। तो अब उसे राइट में 5 मीटर वॉक करना है टू रीच स्कूल। और बच्चा कहाँ पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। नाउ क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? उसका स्कूल जो है माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये उस बच्चे का स्कूल है और ये उस बच्चे का हाउस है। हाउस से उसका स्कूल कौन से डायरेक्शन में है? तो आप इस हाउस को स्कूल से कनेक्ट कर दो, और आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स स्कूल से हाउस कौन से डायरेक्शन में है। अब आप ये जो लाइंस ड्रॉ किए थे उसे थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं हम। ये हमारा जो लाइन था माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आपको देखिएगा कि ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, और नीचे की तरफ साउथ था। तो ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ये डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब राम का जो स्कूल है फ्रॉम हाउस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। फ्रॉम हाउस फ्रॉम हाउस स्कूल कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस डू द लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एट पॉइंट ए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एक पॉइंट लिखेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट।
ही वॉक 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ। नॉर्थ किधर है माय डियर फ्रेंड्स? अप। तो ऊपर की तरफ वो 3 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर। तो आप ध्यान में रखिए, जब भी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर। और जब भी ईस्ट डायरेक्शन में होगा, उसका लेफ्ट अप होगा और राइट डाउन होगा। ओके। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब उसे लेफ्ट में जाना है और फिलहाल वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो लेफ्ट किधर होगा माय डियर फ्रेंड्स? देख सकते हैं लेफ्ट ये साइड में है। और लेफ्ट में कितना किलोमीटर चलेगा? 4 किलोमीटर। सो नाउ 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। अब उससे वापस लेफ्ट जाना है, बट ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। तो जब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, तो लेफ्ट कहाँ होगा? डाउन। राइट होगा अप। फिलहाल उसे लेफ्ट जाना है और उसका मूवमेंट वेस्ट में है, तो वो डाउन की तरफ आएगा। और कितना किलोमीटर चलेगा? 6 किलोमीटर। तो यहाँ तक तो 3 है। आप देख सकते हैं इसके पैरेलल, तो अप्रोक्सीमेट इसका डबल, समथिंग हियर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये तो 3 हो गया, तो 6 किलोमीटर मतलब अप्रोक्सीमेट डबल जाएगा ना। इफ ही विशेस टू रीच पॉइंट ए अगेन, अगर उसे पॉइंट ए पे वापस जाने का मन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से पॉइंट ए पे जाना चाहता है। यस, यहाँ से वो बच्चा कहाँ जाना चाहता है? यहाँ से क्रिश पॉइंट ए पे वापस अगर जाना चाहता है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इन विच डायरेक्शन, वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सब में हम क्या करेंगे? अगर उसे पॉइंट ए पे वापस जाना है, तो उसे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन है। अगर आप देखो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप अज्यूम करो, ध्यान से देखो, तो अगर हम इसे बड़ा कर दिए, तो ये हमारा ईस्ट था, ये वेस्ट था, अबाउ नॉर्थ था एंड डाउन साउथ। तो ये कौन सा डायरेक्शन की तरफ जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। यस, अगर वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जाना चाहता है, तो आप ये देख सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये बच्चा जाना चाहेगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्रिस को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना होगा, तो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर नॉर्थ ईस्ट है। बट ऑप्शन में दो नॉर्थ ईस्ट है, एक ऑप्शन सी में है, एक ऑप्शन डी में है। नाउ लेट अस फाइंड कि उसे यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम लोग एक काम करेंगे, हम इसे यहां से ज्वाइन कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इफ वी विल ज्वाइन दिस, तो बाय दिस इज पैरेलल टू दिस, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 4। देखिए ये 4 है ना। दिस इज, दिस मच इज 3, तो ये डाउन में भी 3 हो गया। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, एंड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपका आ जाएगा 5, बिकॉज वी नो दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज hypotenuse. So we know that one side is square plus other side is square, that is 16 plus 9 which is 25। और फाइनली इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग √25 कर देंगे। सो फाइनली वी गेट 5। सो 5 किलोमीटर उससे मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट टू रीच हिज ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 5 किलोमीटर। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, if x stands on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और जैसे मैं कह रहा हूं वैसा करें। सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और आप नॉर्थ की तरफ देखो। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके देखोगे, तो आपका ये लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। देखिएगा, तो आपका लेफ्ट कौन से हैंड में होगा? जब आप नॉर्थ की तरफ देखोगे, तो आपका लेफ्ट होगा वेस्ट की तरफ और आपका राइट होगा ईस्ट की तरफ। कमेंट बॉक्स में करिए यस और नो। ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका हेड है, हेड आपका अप है और आप अपने फीट पे खड़े हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपका हेड अप है। जब आप हेड डाउन करेंगे, आप रियलाइज करिए, नॉर्थ नॉर्थ फेस करिए और आप अब रियलाइज करिए कि आपका हेड जो है वो डाउन जा रहा है और पैर ऊपर आ रहा है, मतलब आपका सिर नीचे जा रहा है, पैर ऊपर आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका हेड नीचे आएगा, जब आपका हेड माय डियर फ्रेंड्स नीचे की तरफ आएगा, क्लियर,
ग्राउंड पे आ जाएगा आपका हेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका लेफ्ट हैंड जो है और राइट हैंड एज इट इज रहेगा। आप रियलाइज करिए, आप अपने हेड को नीचे लीजिए, आप पैर ऊपर लीजिए, तो आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका लेफ्ट हैंड अभी भी वेस्ट में ही रहेगा और राइट हैंड आपका ईस्ट में ही रहेगा। और अभी जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे थे और जब आप सिर नीचे की तरफ ले जाओगे तो आपका फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। तो फेस टुवर्ड्स साउथ, फेस टुवर्ड्स साउथ, फेस टुवर्ड्स का होना चाहिए साउथ, और आपका हेड नीचे होना चाहिए। तो जब आप सीधा खड़ा रहेंगे तो नॉर्थ की तरफ देखेंगे, और जब आप वही सिर को आप नीचे ले जाओगे तो आपका फेस साउथ की तरफ चला जाएगा, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, और इसका करेक्ट आंसर वेस्ट साइड में है। अगर आप सीधा खड़े रहोगे तो भी आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट में रहेगा, और अगर आपका सिर नीचे गया तो आपका फेस केवल चेंज हो जाएगा, आपका नॉर्थ फेस से साउथ फेस हो जाएगा, बस आपका लेफ्ट हैंड अभी भी वेस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा। होप दैट आपको समझा होगा। My dear friends, last question of this video, that is Surbhi is facing east. सुरभि ईस्ट की तरफ फेस कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले लिख देंगे स्टार्ट, और सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। सुरभि ईस्ट की तरफ फेस की है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया फेस ऑफ सुरभि। नाउ ये हो गया सुरभि का फेस। क्लियर एवरीवन? सो सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। अब सुरभि को क्या करना है? 100 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे मूव करता है माय डियर फ्रेंड्स? क्लॉक का डायरेक्शन ऐसे होता है, दिस इज अ मूविंग ऑफ क्लॉक। तो अब उसे, सुरभि को 100 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब सुरभि इस जगह पे आ गई 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ आई, और 10 डिग्री और सुरभि को टर्न लेना है, तो ये हो गया 100 डिग्री। होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज 100 डिग्री। तो फिलहाल सुरभि जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ चुकी है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ अब क्या कह रहा है? सुरभि को 145 डिग्री एंटी क्लॉक जाना है। एंटी क्लॉक मतलब ऐसे जाना है 145 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, 145 डिग्री। अब सुरभि कैसे मूव करेगी, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये सुरभि 10 डिग्री मूव की, ये 90 डिग्री मूव की, तो 90 + 10, दैट इज सुरभि ने 100 डिग्री मूव किया, बट हमें 145 चाहिए, मतलब सुरभि 45 डिग्री और ऊपर जाएगी। तो सुरभि का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सुरभि ये डायरेक्शन में आ जाएगी, ये हो जाएगा सुरभि का 145 डिग्री। तो सुरभि ने यहां से यहां तक टोटल मूवमेंट किया है माय डियर फ्रेंड्स। सुरभि ने यहां से लेके यहां तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज गई। सुरभि का हो गया 145 डिग्री, और ये हो गया सुरभि का डायरेक्शन। तो ये ईस्ट है और ऊपर नॉर्थ है, तो सुरभि का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्शन के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, और डायरेक्शन पे 5 डिफरेंट बेस्ड एग्जांपल्स जो ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो सारे कवर किए। ये आपको डायरेक्शन टेस्ट, सीए फाउंडेशन, रेलवे एग्जाम्स, बैंक के एग्जाम्स, बहुत सारी जगहों पर काम आते हैं। अगर आपको डायरेक्शन टेस्ट पे और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए कि सर वी रिक्वायर मोर वीडियो ऑन डायरेक्शन टेस्ट। मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन टेस्ट पे पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा इफ यू रिक्वायर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैंने बहुत सारे शॉर्टकट वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।